हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनका जन्म 19 फरवरी को होता है 1630 में, को शिवनेरी के पहाड़ी किले में हुआ था। एक प्रमुख मराठा योद्धा और पश्चिमी भारत में मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। छत्रपति शिवाजी की अगर हम बात करें तो उनके जीवन और विरासत ने भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है, जो मुगल साम्राज्य के खिलाफ प्रतिरोध की भावना और स्वशासन की खोज को दर्शाता है। शिवाजी का जन्म मराठा सेनापति शहाजी भोसले और जीजाबाई के घर हुआ था। उनकी शिक्षाओं ने उनके शुरुआती जीवन को गहराई से प्रभावित किया। जीजाबाई ने उनमें अपनी भूमि और लोगों के प्रति गौरव और जिम्मेदारी की भावना पैदा की। छोटी उम्र से ही शिवाजी ने असाधारण नेतृत्व क्षमता और न्याय की प्रबल भावना का प्रदर्शन किया। 16 साल की उम्र तक शिवाजी ने वफादार अनुयायियों का एक समूह इकट्ठा कर लिया था और मराठा साम्राज्य की स्थापना के लिए अपना अभियान शुरू कर दिया था। उन्होंने 1645 में अपना पहला किला तोड़ना जीता, जो एक नेता के रूप में उनकी यात्रा की शुरुआत थी। अगले कुछ सालों में उन्होंने रणनीतिक रूप से कई किलों और क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। गोरिल्ला युद्ध की रणनीति का इस्तेमाल किया, जो उनका ट्रेडमार्क बन गया। शिवाजी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मील के पत्थरों में से एक 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में छत्रपति के रूप में उनका राज्याभिषेक था। ये घटना संप्रभुता की घोषणा और मराठा साम्राज्य की औपचारिक स्थापना थी। राज्याभिषेक समारोह बहुत भव्यता के साथ आयोजित किया गया था, जिसमें ऐसे अनुष्ठान शामिल थे जो एक स्वतंत्र शासक के रूप में उनकी वैधता को दर्शाते थे। यह एक प्रतीकात्मक क्षण था जो मुगल वर्चस्व से स्वायत्तता के लिए मराठों की आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करता था। शिवाजी के प्रशासन की विशेषता प्रगतिशील नीतियों और कुशल शासन थी। उन्होंने तट रेखाओं की सुरक्षा में नौसेना की सर्वोच्चता के महत्व को पहचानते हुए एक मजबूत नौसेना बल की स्थापना की। उनके प्रशासनिक सुधारों में एक अनुशासित सैन्य संरचना का निर्माण, राजस्व सुधारों की शुरुआत और व्यापार को बढ़ावा देना शामिल था। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता पर भी जोर दिया और अपने सभी विषयों के लिए न्याय सुनिश्चित करते हुए विविध साम्राज्य का समर्थक किया। शिवाजी लगातार मुगल साम्राज्य और अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ संघर्ष में थे। औरंगजेब द्वारा कैद किए जाने के बाद 1666 में आगरा से उनके भागने से उनकी चतुराई और दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित किया था। इस साहसी भागने ने एक चालाक और दृढ़ नेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। शिवाजी महाराज का निधन 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ जिले में हुआ था। इनकी मृत्यु ने एक शून्य छोड़ दिया, लेकिन उनकी विरासत उनके उत्तराधिकारी और मराठा साम्राज्य के माध्यम से बनी रही, जिसने मुगल सत्ता को चुनौती देना और अपने क्षेत्रों का विस्तार करना जारी रखा। शिवाजी महाराज की जीवन गाथा उनकी दूरदर्शिता, वीरता और नेतृत्व का परिणाम। 19 फरवरी 1630 को उनका जन्म और 6 जून 1674 को उनका राज्याभिषेक, 2 महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो उनकी शानदार यात्रा की शुरुआत और शिखर को चिन्हित करती। वो भारतीय इतिहास में एक सम्मानित व्यक्ति बने हुए हैं, जिन्हें मराठा पहचान और औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ व्यापक भारतीय प्रतिरोध में उनके योगदान के लिए माना जाता है। इस संदर्भ में छत्रपति शिवाजी महाराज कॉलेज के प्रतीक रूप में खड़े हैं, जो हिंदवी स्वराज की अदम्य भावना और एक महान आदर्श की खोज का प्रतीक है। उनकी विरासत इतिहास के कैनवास पर एक अमिट छाप के रूप में गूंजती है, जो शासन में उत्कृष्टता की निरंतर खोज को प्रेरित करती है और आने वाले पीढ़ियों के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करती है। शिवाजी कॉलेज अपने मूल्यों को गर्व से बनाए रखता है और अपने शैक्षणिक दर्शन में दूरदर्शी नेतृत्व, लचीलापन, स्वशासन के प्रति प्रतिबद्धता के सिद्धांतों को शामिल करता है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की भावनाओं को मूर्त रूप देने वाले भविष्य के नेताओं को गढ़ने का प्रयास करता है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आखिर शिवाजी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था। तो 1657 में शिवाजी की मुगलों से पहली भिड़ंत हुई, जब औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार था। छत्रपति शिवाजी बहादुर और चतुर सैन्य रणनीतिज्ञ थे। अनूठी नेतृत्व क्षमता थी। सीमित सेना से औरंगजेब की बड़ी ताकत को उन्होंने जबरदस्त चुनौती दी। और यहाँ पे देखेंगे कि आखिर शिवाजी के गुरु कौन थे। तो समर्थ गुरु रामदास स्मरणीय है, क्योंकि वो छत्रपति शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु थे और उन्हीं से जो है इन्होंने बहुत सारी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन छत्रपति शिवाजी के बारे में। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा।